तो बहुत लोगों की मांग थी कि एसएससी जो जीडी का फॉर्म निकला हुआ है उसे किस प्रकार हम मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं। आज मैं उसी को आपके सामने बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान तरीका से आप समझिएगा और मोबाइल से ही आप ऑनलाइन कर दीजिएगा एसएससी जीडी का जो फॉर्म निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। आपको किस प्रकार ऑनलाइन करेंगे, उसका किस प्रकार पेमेंट करेंगे, बहुत आसान तरीका है। तो देर न करते हुए शुरू करें। सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाने के बाद वहाँ पर सरकारी रिजल्ट जो है सर्च कीजिएगा। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको सरकारी रिजल्ट का खुल जाएगा जो है। देखिए इस प्रकार आपको विंडोज खुल जाएगा सरकारी रिजल्ट का, जिसमें आप नीचे आकर और यहाँ पहला ऑप्शन है या दूसरे किसी ऑप्शन पर जाकर खोल सकते हैं। जैसे मैंने इस पहले ऑप्शन पर खोल दिया और उसके बाद देखिए ये आपको विंडोज खुल जाएगा। इसमें पहले ही देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आपको, ये यहाँ पर कहीं ऊपर में लिखा जाता है, वरना हम लोग इसमें देखेंगे कि लाइन में कहाँ है एसएससी जीडी का। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल है दोस्तों, और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 है और इसको हम लोग खोलेंगे। हाँ देखिए जो इस साइड पर, देखिए इस साइड पर मैंने खोला है तो आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन दिखाई देगा, और न तो नीचे भी देखिए यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप लोगों को ऐसे काट दीजिए इसे। यहाँ पर भी ये देखिए खुल गया और यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। देखिए ये साइड जो है दोस्तों, यहाँ पर इसमें कितना इसमें सीट है, कितना वैकेंट है, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। और नीचे हम लोग आएंगे। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति पहले अपलॉइन किए हैं वो रजिस्ट्रेशन किए होंगे। रजिस्ट्रेशन जो जिसका हो चुका है, अगर नहीं रजिस्ट्रेशन होगा तो मेरे दूसरी वीडियो है उस पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है वो जाकर देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट है, अगर लॉगिन करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका खुल जाएगा। मैंने जैसे यहाँ पर देखिए ये मेरे पास पहले से डाला हुआ है, रजिस्टर को डाल देते हैं। QS बड़ा M बड़ा H और छोटा M, और इसे लॉगिन कर देते हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार आपको एक विंडोज खुल जाएगा। जो हम लोग लॉगिन जाएंगे तो इस प्रकार विंडो है, जो पहला सबसे होगा उसमें देखिए लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लिखा हुआ ना। तो इसमें देखिए इसे जूम करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई। अब इस अप्लाई पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर देखिए एक सर्विसमैन है, क्योंकि एक सर्विसमैन को है तो हम लोग एक सर्विस नहीं है तो यहाँ पर नहीं भरे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइन आर्मी फोर्स से खाली छोड़ देना है। अगर जो व्यक्ति एक सर्विसमैन है तो वो ये सारे डिटेल्स भरेगा, वरना ये डिटेल्स सब कुछ छोड़ता जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए पारा हम लोग आ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का एज एक्सपायर हो गया है, अगर ओबीसी है, चाहे BC1 से चाहे ST SC है, उसको एज में छूट चाहिए तो हम लोग यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। देखिए ये यस वाला है, यानी 15 पारा 1 को हम लोग एक सीकिंग एज रिलैक्सेशन है ना, तो यहाँ पर हम लोग यस कर देंगे और वरना हम लोग छोड़ देंगे और छोड़ते जाएंगे। अब फिर यहाँ से 16.1 है, यहाँ पर नो कर देंगे। एग्रेशन चाहिए तो, अगर जिसको नहीं चाहिए तो नो कर देगा और जिसको चाहिए तो यस कर देगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है 16.1 पारा में कि आर यू ए नेशनल कैडेट ग्रुप, यानी जो NCC किया है लड़का वो इसमें यस करेगा, अगर जो नहीं किया है तो वो यहाँ पर नो कर देगा, ठीक है। अगर यस करने पर आपको NCC सर्टिफिकेट की में क्या किए हैं, कौन सा कोर्स किए हैं, वो सारे डिटेल्स चूज करना। अब आते हैं हम लोग दोस्तों पारा 17 पर। देखिए पारा 17 पर लिखा है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर इसमें चूज करना है, तो मैं चूज कर आपके सामने बताता हूँ। जैसे इसमें 3 सेंटर चूज करना है, तो पहला सेंटर मैं चूज कर रहा हूँ कि पहला सेंटर में आपको पहला सेंटर मान लीजिए चूज करना है, तो जो आपके नजदीकी होगा वहां से चूज कर। देखिए मैंने एक चूज कर लिया। फिर दूसरा सेंटर में हमको चूज करना है, तो और तीसरा सेंटर मैंने चूज कर लेता हूं। तो ये जो तीनों सेंटर मैंने चूज कर लिया है, उसके बाद आपको चेंज करना है कि आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं। देखिए 18 पारा में है कि स्टेट UT ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट का आप रहने वाले हैं उस स्टेट के आप लोग चूज कीजिएगा। तो आप मान लीजिए बिहार से हैं तो बिहार चूज कर लिए, और उसके बाद फिर उसी को चूज कर लिए कन्फर्म करने के लिए। और इसमें डिस्ट्रिक्ट जो मिसाइल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूं, और ये जो है कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट करना होना। इसमें एक बड़ी बात समझने वाली दोस्तों बात है कि अगर आप यहाँ से किसी, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं और किसी और जिले में जाकर रहते हैं, तो उस जिले के अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर वो जिला आपको चूज करना पड़ता है सेकंड वाला में, और नहीं क्योंकि वहाँ का जिला का आपको लाभ मिल जाएगा। अगर जहाँ पर रहने वाले हैं तो वो तो आपको मिलेगा ही,
लेकिन अगर चाहते हैं कि मान लीजिए आप बिहार के और झारखंड में जाकर रहते हैं तो आपको ये डिटेल्स जिला जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट एंड यूटी ओरिजिन अनदर स्टेट, कह रहा है 21.1 पारा में आप देखिए, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आप अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में रहते हैं। अगर रहते हैं, अगर वहाँ का लाभ लेना चाहते हैं तो यस करना होगा, वरना आप नो कर दीजिए। तो अपने जिला का लाभ मिल जाए, अपने राज्य का और जिला का लाभ मिलेगा। अगर यस कीजिएगा तो नीचे आपको डिटेल सारे चीज ये भरना पड़ेगा, वरना आपको नो करना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर नो कर दिया था, यहाँ पर कोई हमको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यस करना होगा तो देखिए मैं यस करता हूँ यहाँ पर जैसे, तो आपको देखिए ये हो गया ना क्लिक करने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर जो है आप नो कीजिए। और अगर आपको लाभ लेना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको भरना होगा। कौन से देखिए 20.3 में है, आपका ओरिजिन स्टेट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ छोड़कर नो कर आप आगे चलिए। उसके बाद आता है पारा दोस्तों 23 में। पारा 23 में प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, आप इसमें जो बहुत सारे पोस्ट हैं तो आप कैसे भर सकते हैं। देखिए ये डिटेल जानने के लिए यहाँ पर पोस्ट ऑफ डिटेल्स है दोस्तों, देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पोस्ट ऑफ डिटेल्स देखिए इसको दिखा देगा। इसमें देखिए पहला डिटेल्स में है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स है, और शस्त्र सीमा बल है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल है, असम राइफल है, सिपाही है। ये सब आप इसमें से जो पहले देना चाहते हैं उसको पहले लिखिए, जो बाद में इस पर प्रिंसिपल अनुसार भर दीजिए इसको, ठीक है। तो मैं आपको अपना भर कर दिखाता हूँ, जैसे मुझे प्रेफरेंस देना है तो मैं आपको भरता हूँ। तो मुझे पहला में चाहिए, पहला ऑप्शन में मुझे भरना है, पहला ऑप्शन मैं एच डालता हूँ। उसके बाद देखिए दूसरे ऑप्शन में डालता हूँ मैं, और मैं दूसरा में दोस्तों अब भरने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए मेरा जी है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में बी होगा। उसके बाद है डी, ए, सी, ई, एफ। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है, आप कोई जरूरी नहीं है कि टोटल पोस्ट भरे, आप 2 भी पोस्ट इसमें भर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरीफाई, फिर वही पोस्ट जो है आपको दोबारा दोस्तों इसमें आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं दोबारा आपको डाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सब कुछ इसमें भर दिया, सेम टू सेम भरना है। उसके बाद आगे दोस्तों देखना है, पारा देखिए 24 पर है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप अगर 12th पास है तो 12th भरिए, चाहे एमए है, एमएससी है, जो आप इसमें है उसमें आप इसमें भर सकते हैं। अगर जो भी है आप इसमें देखिए, मैं अपना भरने जा रहा हूँ। जैसे इंटरमीडिएट 12th पास हूँ तो मैंने इंटरमीडिएट 12th पास इसमें भर दिया। और उसके बाद आप किस डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको वही डिटेल्स भरना है। 10th देखिए इसमें 10th है, 10th इक्विवेलेंट है। अगर 10th है तो आप 10th स्टैंडर्ड भर दीजिए इसमें। और आगे आपको इसमें डिटेल्स भरना है कि अब देखिए पारा 25 में आप 10th एड्रेस है, क्योंकि 10th पर ही वैकेंसी निकली हुई है। और 10th के बाद आपको सारे स्टेटस इसमें डालना होगा कि किस, आप जैसे कि पास हैं तो पास, अगर अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग भर सकते हैं, तो पास में भर रहा हूँ। उसके बाद किस ईयर आप जो 10th हैं वो पास हैं, तो इसमें देखिए अपने आप ये सब कुछ ले लेगा दोस्तों, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें सारे डिटेल, इसलिए ये सब कुछ ले लेता है। उसके बाद आपको परसेंटेज डालना होगा कि किस परसेंटेज पर आप हैं, तो कितना परसेंटेज ये आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए मैं दोस्तों अपना परसेंटेज इसमें डाल रहा हूँ। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास हैं तो उसमें सीजीपीए में डालिएगा, अगर बिहार बोर्ड से या किसी और बोर्ड से पास है तो इसमें डालिएगा, ठीक है दोस्तों। ये अपने आप ले लेगा, ठीक ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पर गिना। उसके बाद आता है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेस अपॉर्चुनिटी एम टर्म। अगर आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो इस पर यस कर दीजिए, या नो कीजिए। कोई करने के लिए कि आप फोटो सिलेक्ट कीजिए, तो इसमें देखिए फोटो का साइज दिया, इसमें 50 KB दिया है ना, 20 KB से लेकर 50 KB के अंदर फोटो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने फोटो बनाकर पहले ही काट कर आप मोबाइल में रख लीजिएगा, और उसके बाद उसे चूज कर दिएगा। यहाँ पर चूज करने का आएगा ऑप्शन में से चूज करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको चूज करने का, आप वहाँ से सिलेक्ट। देखिए मैंने फोटो को चूज कर लिया, और इसे देखिए नीचे आप डेट लिखिएगा, इसमें डेट होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा 27 जुलाई 2022 के बाद होना चाहिए, तो इसमें देखिए डेट 25/10/2022 लिखा है। उसके बाद आपको इसमें सिग्नेचर चूज करना है दोस्तों। तो आप जैसे क्लिक कीजिए इस पर और अपलोड सिग्नेचर कर दीजिएगा, तो आपको ब्राउज़र खुलेगा। उस ब्राउज़र में जाकर अपना
जो है सिग्नेचर पहले से इसमें रखना पड़ता है और उस सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो वहाँ से देखिए, देखो दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर। और उसके बाद यहाँ पर वेदर द फोटोग्राफी हैज़ बीन, तो यहाँ पर यस करना होगा दोस्तों। हम यस कर लिए और उसके बाद डिक्लेरेशन है यहाँ पर आई एग्री करना होगा। और उसके बाद जो कैप्चा कोड है इसे आप पूरी तरह से भर दीजिए। कैप्चा कोड से जिसे कैप्चा कोड भर लीजिएगा इस प्रकार से और सीधे जाकर प्रीव्यू कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा प्रीव्यू में आपको सब कुछ इसमें दिखा देगा। प्रीव्यू के आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर आपको देखिए पूछ रहा है कि एप्लीकेशन फ्रॉम द रिसिप्ट कॉन्टेस्ट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड टू पेमेंट। तो अब यहाँ पर कह रहा है पेमेंट करने के लिए, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा, जो पेमेंट का डिटेल्स आपको खुल जाएगा। तो आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए नाम आपका दिखाएगा, इस पर सब कुछ दिखाएगा। और यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जो है पेमेंट यस कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए यहाँ से। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आप जैसे स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से, जैसे एटीएम कार्ड है, आप यहाँ से जाकर एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या आपका यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना हो दोस्तों, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, कन्फर्म करने की डिटेल्स खुल जाएगा आपको। और इसमें जो आप है जैसे 100 रुपया है, यहाँ से आप क्लिक कर वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपये का। और इस समय के अंतर्गत आपको पेमेंट करना होगा, बाकी आपका सब कुछ हो जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एटीएम से पेमेंट करना है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको विंडोज खुलेगा। अब इसमें आप जो एटीएम का नाम है, कब है एक्सपायरी है, आपको पेमेंट करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से दोस्तों आप पेमेंट कर और देखिए, फिर आप यहाँ लॉगिन कर आप यहाँ पर आकर और प्रिंट पर दबाइएगा, तो यहाँ से दोस्तों आपको प्रिंट